महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा ये ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, MBC न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कर दिया। हर महल के गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूल से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वो कुमार के चित्त को जीतने का प्रयास करे। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, बल्कि विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष है। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर है, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल में कुशल है। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को जीत भी सकती है जो काम जीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सरा ही लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की बात को ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह सकती है।
अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जू में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वो संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निस्संदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या? स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था। और उसे अपने पैरों में लिटाया था। और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र की ध्रुताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बना रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहार में पैर ही रखा है। इसका तो कहना ही क्या। जब वह ऐसा है तो तुम बेधड़क होकर प्रयास करो, ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है वो जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में ना ला सकी। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। लेकिन अपने भ्रू भंगिमाओं, अपने अक्षि कटाक्षों, अपने मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मत के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी। जैसी हथनी समूह में से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों में घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो।
उनमें से कुछ ने रागातिरेक में उसे अपने छातियों से दबाया। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना कर उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपनी लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़कर अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कानों में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्तरों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहां करो। दूसरी नीलांबरासुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती रही थी। और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपने कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे। आंखें भी पद्म के समान ही थी। वे पद्म पानी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरी ने उचित हावभाव के साथ एक गीत गाया, ताकि वो संयत भी उत्तेजित हो। उसकी दृष्टि से कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी, जिसकी छाती पूरी उभरी थी, जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोरों से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़ो। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं से बांधने या बंधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने इस प्रकार मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है?
एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री जीत, जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध को लेते हुए और अपने गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखे। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहां गाती है। यहां आए और इस अशोक वृक्ष को देखे, जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहां मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्निदग्धा हो। यहां आए और आम्रलतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे, मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुर्वक वृक्ष को देखे, जो इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक वृक्ष को आकर देखे, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जा रहा है। इस झील को देखें, जिसके तट पर सिंदवार उगी है। मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे मानो उसका दास हो। मत्त कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता। और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह सतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया।
उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती थी कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देता है। इस प्रकार यह बेमेल मेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही है और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सवृत पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।